गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास में मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में अपने पढ़ा था। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और जो मेगास्पोर्स हैं उनकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, आफ्टर मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मेगास्पोर मदर सेल किसको प्रोड्यूस करती हैं, मेगास्पोर को। और मेगास्पोर की संख्या कितनी होती है, 4, और टेट्राड कंडीशन में होते हैं। एक लाइनियर टेट्राड जिसको बोलते हैं, एक सीधी रेखा में अरेंज रहते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में यह भी बताया था कि जो 4 जो टेट्राड्स हैं, जो चारों जो मेगास्पोर हैं, उनमें से फर्दर जो डेवलपमेंट में जो भाग लेगा वो सिर्फ एक ही मेगास्पोर होगा और बाकी जो 3 मेगास्पोर हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, धीरे धीरे वे डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज अपने स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन और फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो नोन एज एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो ये डायग्राम सारे हैं फीमेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड हैं। अपने स्टार्ट करते हैं मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो मेगास्पोर मदर सेल हैं जो कि डिप्लॉइड हैं मियोसिस विभाजन के दौरान, ये क्या करते हैं, किसको प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि इसमें क्या होगा, इस डिवीजन में जो मियोसिस प्रकार का है, तो जो प्रोड्यूस होने वाले जो मेगास्पोर हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल आधी रह जाती हैं, इसलिए ये हैप्लॉइड मेगास्पोर हैं। इनको बोलते हैं टेट्राड्स और एक सीधी लाइन में अरेंज रहते हैं। ठीक है बच्चों, इन चारों में से सिर्फ एक ही जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होगा। फंक्शनल का मतलब क्या है, सिर्फ एक मेगास्पोर ऐसा होगा जो फर्दर डिवीजन करके किसको बनाएगा, एम्ब्रियोसेक को प्रोड्यूस करेगा या एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट करेगा। अब वो एम्ब्रियोसेक को प्रोड्यूस करने वाला जो मेगास्पोर है, ठीक है, इन चारों में से कौन सा होगा, इसको इंडिकेट करने के लिए अपने 2 पोल की बात कर रहे थे, माइक्रोपाइलर पोल और कैलाजल पोल। बच्चों, माइक्रोपाइलर पोल कौन सा है, एक ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल की स्ट्रक्चर याद करो, ओव्यूल की स्ट्रक्चर में माइक्रोपाइलर पोल कौन सा है, जिस तरफ ओव्यूल का माइक्रोपोल बीजांड द्वार स्थित है वह पोल क्या कहलाता है, माइक्रोपाइलर पोल। और माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट जो पोल आल्सो नॉन एज कैलाजल पोल। तो इस प्रकार ये 2 पोल हैं। ठीक है, तो कैलाजल पोल की तरफ जो मेगास्पोर होगा वो फर्दर डिवीजन में भाग लेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि हैप्लॉइड है। बाकी बचे 3 मेगास्पोर जो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ है, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे, अपवासित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब बच्चों, जो कैलाजल पोल की तरफ जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल मेगास्पोर है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे लार्ज इन साइज, इसका आकार भी बढ़ता रहेगा और इसमें क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डेंस हो जाएगा। तो सुस्पष्ट ये क्लियर कट दिखाई देगा। अब बच्चों, इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, पहला समसूत्री विभाजन होगा, रिजल्टिंग इन एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। यहाँ सिर्फ क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, नॉट साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, केंद्रकों का विभाजन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रकों का विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण होगा, 2 न्यूक्लियाई का निर्माण होगा। और दोनों ही न्यूक्लियाई के बीच में वैक्यूल्स, छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। छोटी छोटी वैक्यूल्स आपस में मिलकर बड़ी वैक्यूल का रूप धारण कर लेती हैं और जिसकी वजह से जो दोनों न्यूक्लियाई हैं दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। अपोजिट पोल कौन से होंगे, माइक्रोपाइलर पोल
कैलाजल पोल, जैसा कि यहाँ देखो माइक्रोपाइलर पोल, कैलाजल पोल, दोनों ही न्यूक्लियस अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों दोनों ही न्यूक्लियाई के अंदर जो कि अपोजिट पोल पर चले गए, दोनों ही न्यूक्लियाई के अंदर सेकंड और थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों ही सिरों पर, दोनों ही पोल पर 4 न्यूक्लियाई अरेंज या व्यवस्थित हो जाएंगे। माइटोटिक डिवीजन सेकंड और थर्ड होने के बाद पोल पर कुल 4 न्यूक्लियाई और दूसरे पोल पर कुल 4 न्यूक्लियाई व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, कुछ समय बाद दोनों ही पोल में से एक एक जो न्यूक्लियाई हैं वो इसके सेंट्रल रीजन में लगभग मध्य भाग में आकर स्थित हो जाते हैं। यहाँ देखो एक न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर पोल की तरफ से और दूसरा न्यूक्लियाई कैलाजल पोल की तरफ से एक एक न्यूक्लियाई लगभग इसके सेंटर में आकर स्थित हो जाते हैं। तो जो पोल हैं, जो दोनों ध्रुव हैं, वहां पर न्यूक्लियाई की संख्या कितनी बची, 3 माइक्रोपाइलर पोल की तरफ और 3 कैलाजल पोल की तरफ, और एक एक इनमें से एक एक न्यूक्लियाई लगभग सेंटर में आकर अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और सभी जो न्यूक्लियाई हैं एक सेल्स का रूप धारण कर लेती हैं। तो इस प्रकार आप देखिए माइक्रोपाइलर की तरफ 3 सेल्स, कैलाजल पोल की तरफ भी 3 सेल्स और बिल्कुल सेंटर में एक सेल और दोनों ही न्यूक्लियाई इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जो दोनों जो न्यूक्लियाई हैं, सेंटर न्यूक्लियाई, दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों माइक्रोपाइलर पोल और कैलाजल पोल दोनों पोल की तरफ 3 सेल्स अरेंज रहती हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अपने देखते हैं। माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जो 3 सेल्स होती हैं, तीनों में से जो एक मिड जो सेल है, लगभग मध्य वाली सेल है, लार्ज इन साइज, लगभग बड़े आकार की होती हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एग सेल। और एग सेल के दोनों तरफ 2 छोटे आकार की सेल्स होती हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सिनर्जिड सेल। बच्चों 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर अपने क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या है, बीच में एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं, अंड उपकरण बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पोल पे, दूसरे सिरे पे भी 3 लगभग समान आकार की, एक जैसी आकार की 3 सेल्स जो हैं वे क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक है, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक के अंदर आप देखें तो एक एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, दोनों को मिलाकर एग एपरेटस, और दूसरी तरफ दूसरे पोल की तरफ 3 सेल्स जो लगभग सेम साइज की हैं, एंटीपोडल सेल्स, और लगभग मध्य में पोलर न्यूक्लियाई, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक दूसरा नाम और भी है। इस सेल का फ्यूचर क्या है, पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूचर क्या है, मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म। बच्चों आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एंडोस्पर्म बनता है, तो एंडोस्पर्म जिस सेल से बनता है वो सेल कौन सी है, पोलर न्यूक्लियाई है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई है। इसीलिए सेकेंडरी न्यूक्लियाई आल्सो कॉल्ड इज मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म। इसी सेकेंडरी न्यूक्लियाई से जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, भ्रूण डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने वाली जो स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म है, उसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, इसी न्यूक्लियस से, इसी सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बच्चों ये अपना एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक है। अब मैच्योर एम्ब्रियोसेक को अपने कुछ कॉमन नाम देते हैं, जैसे ये क्या है, मोनोस्पोरिक प्रकार का होता है। मोनोस्पोरिक प्रकार का मतलब
क्यों बोलते हैं मोनोस्पोरिक? मोनो का मतलब सिंगल, स्पोर का मतलब स्पोर, यानी इसका जो डेवलपमेंट है वो सिंगल स्पोर से ही होता है। बच्चों यहाँ देखो सिंगल स्पोर है ना, टोटल स्पोर कितने थे? 4, 3 डीजनरेट हो गए और बच्चा एक जो कि फंक्शनल था, जिसने आगे डेवलपमेंट करके पूरे के पूरे जो एम्ब्रियो सेक को डेवलप कर दिया। इसलिए एम्ब्रियो सेक का जो निर्माण है, डेवलपमेंट है, वो सिंगल स्पोर से होता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। अब बच्चों अपने बात करते हैं पॉलीगोनम। पॉलीगोनम का क्या मतलब है? पॉलीगोनम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एम्ब्रियो सेक को डेवलप करने वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कैलाजल पोल की तरफ होता है। एम्ब्रियो सेक को डेवलप करने वाला जो मेगास्पोर है बच्चों, वो कैलाजल पोल वाला होता है, यानी कैलाजल ध्रुव वाला जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है, इसी वजह इसको पॉलीगोनम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो कैप्सेला है, कैप्सेला का जो एम्ब्रियो सेक है वो क्या कहलाता है? 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय। बच्चों 7 सेल्ड, सेल्स की संख्या गिनो, इसमें सेल्स की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी है? 3 और 3 6 और 1 7। सेल की संख्या कितनी है? 7 सेल, सेल की संख्या 7 है, लेकिन न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 8 कैसे? 3 न्यूक्लियस ये, 3 न्यूक्लियस ये, 6 और 7 और 8, यहाँ 2 न्यूक्लियस हैं। सेल 1 है लेकिन न्यूक्लियस 2 है, इसलिए जो ये वाला एम्ब्रियो सेक है इसको क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। तो बच्चों एंजियोस्पर्म के अंदर जो कैप्सेला का जो एम्ब्रियो सेक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, वो कैसा होता है? मोनोस्पोरिक होता है, पॉलीगोनम होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो बच्चों ये था डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें आप एक बात नोट और कर लीजिए कि ये जो मेगास्पोर है, फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक, जो मेगास्पोर है यह एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कहलाती है। बच्चों यहां पर आप देखो जो सिनर्जिड सेल हैं, एग सेल के दोनों तरफ तो सिनर्जिड सेल्स हैं, इसकी जो आउटर वॉल है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर निकलती है। ये देखो दोनों सिनर्जिड सेल के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं, इसको बोलते हैं फिलीफोम एपरेटस। फिलीफोम एपरेटस क्या करता है? ये न्यू सेल से फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और किसको देता है? एग सेल को देता है। फिलीफोम एपरेटस जो कि सिनर्जिड सेल के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, न्यू सेल से लगातार फूड को एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करता है? एग सेल को। और ये फिलीफोम जो एपरेटस है कुछ मात्रा में एंटीपोडल सेल्स के अंदर भी होती हैं, लेकिन इनकी संख्या इनसे कम होती है।